हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो कल आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से कैसे प्लांट के अंदर आपने देखा था कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है, और फिर पॉलिनेशन के दौरान आपने देखा पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होकर के एक एंथर से स्टिग्मा पर आके गिरता है। अब उसी के बाद का जो टॉपिक है उसमें आपने फिर बीच में एक टॉपिक आया था ऑल्टरनेटिंग डिवाइसेस, उस पर भी ऑल्टरनेटिंग डिवाइसेस पर हम डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पॉलिनेशन के बाद अब क्या होगा। तो पॉलिनेशन जब होता है, जब कोई भी पॉलन ग्रेन किसी पिस्टिल पर आके गिरता है, तो पॉलन और पिस्टिल उसके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। उस टॉपिक का नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आज का जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, वो हमारा क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में कि किस तरह से पॉलन ग्रेन किसी पिस्टिल से इंटरेक्ट होता है। तो यहां देखिए, जैसे ये स्टिग्मा है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक पिस्टिल है ये, और पिस्टिल में आप पहले से भी पता आपको तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइलम और डी। तो स्टिग्मा ये पार्ट हो गया। जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन कहां गिरता है? इस स्टिग्मा पर आके गिरता है। तो ये क्या है? ये जब पॉलन है, और ये क्या पूरा का पूरा पिस्टिल है, आप जान रहे हो। तो पिस्टिल का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? पॉलन के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मींस पॉलन ग्रेन को शॉर्ट में पॉलन भी कहते हैं, और पिस्टिल का इंटरेक्शन पॉलन ग्रेन के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और जब जर्मिनेट होगा तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? यहाँ से एक ट्यूब फॉर्म होगा जिसका नाम है पॉलन ट्यूब। बेसिकली ये जो पॉलन ट्यूब आप देख रहे हो, ये पॉलन ट्यूब का फंक्शन ये है कि पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, तो इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको ये कैरी करके ले आता है कहां तक? तो नीचे ओव्यूल होता है, ओव्यूल तक लेके आता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फ्लावर में पॉलन ग्रेन को इस लाइन से क्रॉस करना ही पड़ेगा। मींस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होना ही होगा, तभी जाकर के ये जर्मिनेट करेगा। अब एक बात और मैं समझाना चाहता हूं, ये जो पॉलन ग्रेन है, अगर सपोज दैट इस फ्लावर के अलावा किसी दूसरे फ्लावर, किसी दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया, तो पिस्टिल उसको जर्मिनेट नहीं होने देता है। यहां पर पिस्टिल में ये क्षमता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का पॉलन है। अगर राइट टाइप का होगा उसको कंपैटिबल होने देगा, अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसको इनकंपैटिबल, यानी उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये ध्यान में रखना आपको कि जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन को आपको आसानी से अगर समझना है तो उसके लिए एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप जर्मिनेशन को आसानी से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे पी हो गया, चिकन पी हो गया, क्रोटेलेरिया हो गया, विंका हो गया, ये सब कुछ प्लांट है। उस प्लांट के फ्लावर को, उस प्लांट के आप पॉलन ग्रेन को आप आसानी से देख सकते हैं कैसे वो जर्मिनेट होता है, कैसे वो जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए आप एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पर क्या करेंगे? शुगर सॉल्यूशन लेंगे अबाउट 10%, और फिर उसको वहां पॉलन ग्रेन डाल करके आप उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको आसानी से वहां दिखेगा किस तरह से पॉलन ट्यूब का जो है वो फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन से हो रहा है। तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो जो भी मैंने बताया वो एनसीईआरटी में दिया हुआ, वहां से शॉर्ट नोट्स आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ लेक्चर के दौरान सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या। अभी आपने देखा किस तरह से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट कैरी होता है। मैंने पिछले क्लास में कहा था, पिछले लेक्चर में, कि पॉलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट होता है या पॉलन ग्रेन के पास सिंगल मेल गैमेट होता है। आपने देखा था कि जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे तब देखा था आपने पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होता है, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। तो जो जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, और जो जनरेटिव सेल है उसको हम मेल गैमेट कहते हैं। तो मैंने कहा था जिसमें सिंगल सेल होगा, जनरेटिव सेल, वो पॉलन ट्यूब के अंदर मैटोडिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेगा, और जिसमें दो मेल गैमेट पहले से होगा वो इनिशियली शुरू से ही दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के द्वारा कैरी होगा,
और कैरी होने के बाद ये सीधे कहां पहुंचेगा बच्चे? ये सीधे पहुंचेगा ओव्यूल के पास। ये ओव्यूल के पास पहुंचता है, यहां आया, ये सीधा कैरी करके ओव्यूल के पास पहुंचता है। ये मेल गैमेट को लेकर के यहां आया। तो मेल गैमेट जब यहां आता है तो ये ओव्यूल की माइक्रोपिलर रीजन से अंदर जाता है। इसमें तीन रास्ता होता है, तीन तरीके से ये प्रवेश कर सकता है अंदर। अगर माइक्रोपिलर रीजन से, माइक्रोपिलर रीजन की तरफ से अगर पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है तो उसको पोरोगेमी कहते हैं। अगर कैलेसन इंड की ओर से जाएगा तो उसको हम लोग कैलेसोगेमी कहेंगे। अगर इंटेगुमेंट की तरफ से जाएगा तो उसे मीसोगेमी कहते हैं। यानी अलग-अलग स्पीशीज में ये अलग-अलग तरह से देखा गया है। मेनली मोस्टली देखा जाता है कि ये पोरोगेमी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जब अंदर की ओर जाता है तो आपको अंदर में मिलेगा ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रायो सैक, जिसमें मैंने 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बात कही थी। आपको याद होगा 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर कहते थे। उसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसके अंदर कैसे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टली आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये है एक तरह का एम्ब्रायो सैक जो आपको दिख रहा है। इस एम्ब्रायो सैक में आप देखे थे कि नीचे इस तरह से 2 सेल था, इसको हम लोग सिनर्जिड्स कहे थे। इसके ऊपर एक सेल था और ऊपर में 3 सेल था, तीनों एंटीपोडल सेल था और बीच का सेंट्रल सेल जहां पे 2 न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस था। अब यहां पर जब आएगा पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब के ये जो आप देख रहे हो सिनर्जिड्स, इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब कैसे अंदर आता है। तो पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को, एंट्रेंस को गाइड करता है। फिर पॉलन ट्यूब इसको डीजनरेट करता हुआ अंदर की ओर चला आता है, एम्ब्रायो सैक के अंदर चला आता है। अब जैसे ही एम्ब्रायो सैक के अंदर आएगा तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट होता है। अब ये कैसे निकलेगा? बड़ा आसान। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है सेंट्रल सेल का, यहाँ पर इंड ऑस्मोसिस होना शुरू होता है और फिर ऑस्मोसिस के बाद एक लास्ट स्टेप आता है जब वो फुल्ली टर्जिड हो जाता है, ये रप्चर्ड हो जाता है, फट जाता है और इसके जो मेल गैमेट है वो इसके अंदर स्कैटर्ड हो जाते हैं, इधर-इधर बिखर जाते हैं। ये मेल गैमेट बिखर, ये 2 मेल गैमेट है। एक एम्ब्रायो सैक के अंदर 2 मेल गैमेट पहुंचा। अब ये दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन होगा, 2 तरह का फ्यूजन होगा। इसलिए प्लांट में जो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर दोनों कैसे फ्यूज करेगा, उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन देखते रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए सबसे पहले आप देखिए ये जो मेल गैमेट आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये मेल गैमेट इस एक सेल के साथ फ्यूज करता है। जब ये मेल गैमेट इस एक सेल के साथ फ्यूज करेगा तो इसको कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ट्रू फर्टिलाइजेशन का। ट्रू फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं सिंगेमी, क्योंकि यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट है, सिंगेमी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है किसके साथ? ये एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। जब एक सेल के साथ फ्यूज करेगा तो आपको पता है कि ये भी N है और ये भी N है, दोनों NN है, हैप्लॉइड। ये भी N, ये भी N हैप्लॉइड सेल है। ये दोनों मिलकर के 2N सेल बनाता है जिसका नाम है जाइगोट। ये जाइगोट बनता है और जाइगोट को हम लोग क्या कहेंगे? 2N, डिप्लॉइड है। तो ये, तो आपने यहां देखा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सिंगेमी कहते हैं। आइए अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आप देखिएगा। तो सेकेंड स्टेप में देखिए ये वाला जो मेल गैमेट है अब इसके साथ फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि ये पहले से NN 2N हो गया और ये तो 3N बन जाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहां पर देखेंगे सेकेंड स्टेप में वो है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है? अब जो सेकेंड मेल गैमेट है
वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस को। तो यहां पर आप देख रहे हो सेकेंड मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो ये सेकेंड मेल गैमेट N हो गया हैप्लॉइड और ये 2 N है क्योंकि एक तो 2N हो गया, ये 2N हो गया डिप्लॉइड और यहां पर N जब 2N मिलेगा तो यहां 3N बनेगा। उस स्ट्रक्चर का नाम है पेन। पेन यहां कलर नहीं है, पेन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये 3N है। तो ऐसे फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो आपने क्या देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कि फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रायो सैक के अंदर एक साथ दो फ्यूजन कंप्लीट हो रहा है, ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ऐसे फ्यूजन को, ऐसे इस तरह के फ्यूजन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसका सबसे पहले जो देखा था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है नॉस्चिन। नॉस्चिन ने देखा था सबसे पहले। नॉस्चिन ने कब देखा था? तो इन्होंने 1898 में देखा था। किस प्लांट में देखा था? तो लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। आप याद रखिएगा प्लांट का नाम भी, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया 2 प्लांट है। उस प्लांट के स्पीशीज में नॉस्चिन ने स्टडी किया सबसे पहले 1898 में कि वहां जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां जो फ्यूजन हो रहा है वो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट बीच में एक टॉपिक था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो इससे डायरेक्ट लिंक था फॉरेन पिछले इंटरेक्शन से, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू डियर, जय हिंद।